पहले ये बताओ लेवल 1 वाले क्वेश्चंस कौन से हैं जो पाई में तोड़े जाते हैं? लेवल 2 कौन से हैं जिनमें वैल्यूज मैंने अंदर दी है 3/5 4/5, और लेवल 3 जो तुम आज देखोगे उन्हें ध्यान से देख लो। हाँ भाई, हम लोग चैप्टर के मैप में दूसरे पॉइंट पे चल रहे हैं, इसका नाम है प्रिंसिपल डोमेन। और प्रिंसिपल डोमेन में भी आज हम लोग स्टार्ट करेंगे लेवल 3 के क्वेश्चंस। और लेवल 3 करने से पहले काम की बात आती है, कुछ प्रॉपर्टीज को ध्यान से देख लें। प्रॉपर्टीज तो बस किसी पे एनसीईआरटी की पुरानी मैथ की वो कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड, नहीं है किसी पे पार्ट 2 में तो देखा जाता हुआ है, कोई तुम्हारे भले के लिए कह रहा था। देखें भाई, प्रॉपर्टी नंबर 1 का सेट लिखते हैं, मतलब 3 प्रॉपर्टीज तो ये याद होनी चाहिए सभी लोगों को। उसके बाद में कुछ अगली पता होनी चाहिए, सबसे मेन तो यही है, तो मैं इसके बाद लिखूंगा। और इसके साथ साथ तुम लोगों को पुरानी आइडेंटिटीज ट्रिग्नोमेट्री की 22 पुराने फॉर्मूले हैं, 22 के 22 ध्यान होने चाहिए, उनके बिना तुम लेवल 3 पार ही नहीं कर सकते। 22 की 22 प्रॉपर्टी में sin 2x cos 2x tan 2x sin 3x cos 3x tan 3x, tan a plus b tan a minus b cos a plus b cos a minus b sin a plus b sin a minus b और cot a plus b cot a minus b, वो सब के सब आ जाते हैं। मैंने अभी तक कितनी बोलती है तो बताया तो 14, 8 वो है तो 2 sin a sin b 2 cos a cos b 2 cos a sin b और 2 sin a cos b, ये 4 है, बाकी के और भी 4 और। खैर सबसे पहली बात सबको ये ध्यान है, sin 1x प्लस cos 1x इक्वल्स टू में π/2 होता है, पहले ये ध्यान रखिए। sin 1x प्लस cos 1x इक्वल्स टू में π/2। अगला ये भी ध्यान रखेंगे फिर तो tan 1x प्लस cot 1x इक्वल टू में π/2, और एक और बचा sec 1x प्लस cosec 1x इक्वल टू में π/2। ये 3 प्रॉपर्टीज तो ये वाले ध्यान रखनी है सबसे पहले। ये याद करना बहुत सिंपल है, वैसे अगर तुम आंखों से देख लो एक बार तो याद हो जाएंगे, वरना तो फिर पेन खराब हो जाता है अक्सर। इसमें काम की बात ये नहीं है कि प्रॉपर्टी ऐसे लिखी है, काम की बात ये है जो मैं तुम्हें अब बताता हूँ। अगर मेरे मन कभी इसको ऐसे कन्वर्ट करने में आ गया तो मैं लिख सकता हूँ cos 1x इक्वल टू π/2 माइनस t sin 1x, ये ट्रांसपोज वैलिड है। तुम बस इसमें ये बात ध्यान रखो कि ट्रांसपोज वैलिड है। लेवल 3 स्टार्ट नहीं है, लेवल 3 की बहुत स्लो फाउंडेशन है, लेवल 3 अपने आप में बहुत तगड़ा लेवल है, इस वजह से। अगली काम की प्रॉपर्टी, अगर तुम्हारे पास में कभी भी ऐसे कुछ लिखा है tan 1x प्लस tan 1y, बीचों बीच में प्लस है, तो उसको सॉल्व कैसे किया जाता है वो सुनो। उसको सॉल्व करने का तरीका है tan 1x प्लस y अपॉन में 1 माइनस x y। लेकिन अगर कल को यही वाले आदमी प्लस की जगह माइनस में चेंज हो गया, तुम भी अपनी प्रॉपर्टीज को प्लस की जगह माइनस से स्विच कर लोगे, यानी कि tan 1x माइनस के y अपॉन में 1 प्लस x y। ध्यान से देखें पहले लेवल 3 का सेटअप है। किसी महापुरुष ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। मैं भी बात कहता हूं तुमसे, मैं कह के मैं तो लिखवा रहा हूं,
तब जब इसमें कुछ मिले या नहीं लिखते सारे बताता हूँ। इस कहानी को तुम लोग कॉपी के किसी पिछले भाग पे जाके लिखना, इस मेन ब्रांच में मत लिखना, क्योंकि मैं तुम्हें अभी काम करने को देता हूँ। सभी लोग एक बार अपनी कोशिश कर ले। साइन 2 थीटा का, कॉस 2 थीटा का, टेन 2 थीटा का, साइन 3 थीटा का, कॉस 3 थीटा का और टेन 3 थीटा का फॉर्मूला लिख के देख ले, चेक कर लो कि तुम्हें कितना है। मैं कोशिश करने की तुम्हें याद है कि नहीं। इससे तुम्हारे पास में एक बहुत अच्छा प्लस पॉइंट जनरेट होने वाला है थोड़ी ही देर में। इसलिए पहले दिमाग से लिख के देख ध्यान से। Let me do something. Step slow हो रहे हैं, कोई बात नहीं। आरडी शर्मा फॉर्मूला को बहुत बेहतरीन खोला तो गया है, लेकिन भी क्या बेहतरीन की बात सोचना आएगा जिसको मैं याद नहीं आ रही है। तो जीवन में कितनी बार आए हैं अभी तक पता नहीं। कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी, इंटीग्रेशन, एप्लीकेशन ऑफ इंटीग्रल्स, डिफरेंशियल इक्वेशन, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, ऐसे कहना के इस्तेमाल होते रहे हैं और उनके बार बार भूल जाने का एक ही रीजन है कि बार बार याद ना करना। मतलब जैसे मैं क्यों नहीं भूल रहा, बस उस चीज को देखते हुए याददाश्त बढ़ाएं। इसके बिना काम चलेगा नहीं, क्योंकि मुझे अगली प्रॉपर्टी जो लिखनी है ना, किसी से लिखनी है। पहले जरा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ध्यान से देखना सभी लोग। साइन 2 थीटा का फॉर्मूला ये होता है 2 sin थीटा cos थीटा, और आगे किसमें खुलता है ये 2 tan थीटा अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। इसका अगर लिखा जाएगा तो 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस के 1, उसका 1 माइनस के 2 sin स्क्वायर थीटा, उसके बाद में cos स्क्वायर थीटा माइनस के sin स्क्वायर थीटा, और उसके बाद में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा अपॉन में 1 प्लस के tan स्क्वायर थीटा। तो इसको खोल देते हैं बस। tan 2 थीटा किसमें खुलता है 2 tan थीटा अपॉन में 1 माइनस के tan स्क्वायर थीटा। sin 3 थीटा किसमें खुलता है 3 sin थीटा माइनस के 4 sin क्यू थीटा। ये वाला किसमें खुलेगा 4 cos क्यू थीटा माइनस के 3 cos थीटा, और ये किसमें खुलेगा 3 tan थीटा माइनस के tan क्यू थीटा अपॉन में 1 माइनस के 3 tan स्क्वायर थीटा। अभी मैंने तुम्हें क्यों बताया बता, ठीक है ध्यान से। पहली बात तो ये कि ऊपर मैंने 90 के कुछ सेट किए, दोबारा मैंने तुम्हारे सामने tan इनवर्स x प्लस ये वाला y सेट किया, और मैं तुम्हें एक साफ बात ये बोल देता हूँ कि इससे ऊपर कोई बात ही नहीं है इस पूरे आईटीएफ में tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। मतलब अपने पास में शॉर्टकट तरीके बहुत सारे सवालों को सॉल्व करने के लिए, 100 शॉर्टकट बताने से बढ़िया कोई एक आर पार मेथड जिससे सारे सवाल खत्म हो जाए, ये वही आर पार मेथड है। शॉर्टकट बहुत सारे हैं पर नहीं, हम आर पार खेलेंगे ना, एक मेथड में खेलेंगे, बढ़िया खेल जाएंगे। काम की बात ये है कि तुम लोगों ने अभी तक जितने फॉर्मूले लिखे वो अभी पूछ लेंगे, अभी देखना
1 2 3, उसके बाद में दो सेट यहाँ पे गए, उनको याद करने के तो अपनी बुद्धि का प्रयोग कर सकते हो अगर तुमको आने याद होते हैं तो। लेकिन इस जगह ध्यान से समझो, अपने पास में फॉर्मूला है 2 tan इनवर्स x का। ये कैसे बोलेगा? 2 tan इनवर्स x तीन बार में से किसी एक में बोल सकता है, तीनों में बोल सकता है। 2 tan इनवर्स x, tan वाले कौन से लोग हैं? ये 2 वाले पहली बार सारे के सारे, ये 2 वाले, और ये सभी इसमें खुल जाएंगे। ऐसे 2 tan इनवर्स x खुल सकता है, sin इनवर्स 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये खुल सकता है। cos इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये खुल सकता है tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अगर तुम्हें ध्यान से बात दिख गई हो तो बहुत ही बढ़िया। जब मैंने इसको 2 tan को साइन में बोला तो साइन के साथ tan वाले आदमी को सेट किया 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, साइन के साथ 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। जब मैंने इसको cos में बोला तो cos के साथ tan वाले आदमी को सेट किया 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और जब इसको इसमें बोला तो tan के साथ tan का आदमी सेट किया 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हर चीज को याद करने के लिए सिर्फ याददाश्त नहीं चाहिए, दिमाग भी चाहिए। ध्यान से देखें, साइन में जब बोला तो tan वाला आदमी, तीनों बार tan वाला आदमी किया कि फॉर्मूला tan का है, तो साइन के साथ tan का जोड़ा x में अरेंज कर लिया, साइन के साथ cos के साथ में tan का जोड़ा x में अरेंज किया और वापस से अरेंज किया। इन तीनों में से कोई भी सुविधा अनुसार देखा जाया करेगा। अब बस लिख रहे हो, जैसे तुमने किसी टाइम पे डे 1 इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखे थे, बाद में पता चला था क्या इस्तेमाल है, तो एक ये लिखा, उसके बाद में कौन सा ये मैंने जो तुमसे पूछा था 2 tan इनवर्स x, अगर मैं कल को तुमसे पूछ लेता 3 sin इनवर्स x तो किसमें बोलते? अगर मेरा सवाल तुमसे हो जाता भाई मुझे बता तू 3 tan इनवर्स x का बोल लो, बता। अगर तुम tan इनवर्स का फॉर्मूला खोज रहे हो तो मैं यहाँ पे tan वाले लोग रखने हैं। tan का फॉर्मूला खोजो तो tan वाला आदमी 2x x 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अगर तुम 3 की बात चला रहे हो तो tan वाले आदमी कहाँ हैं? ये वाले। अब इसमें नहीं खोलेगा, इसको बोलते हैं tan इनवर्स। बस tan वाले खोलो, dx माइनस के एक्स क्यूब अपॉन में 1 माइनस के, इस चीज को ध्यान रखें, बहुत सिंपल सिस्टमैटिक वे है, तो कुछ नहीं। अगर मैं तुमसे कहता हूँ कि 3 sin इनवर्स x है, इसको खोल दो, उसे खोल दोगे? ये किसमें खोलेगा? sin इनवर्स, मतलब कुछ लिख रहा हूं मैं, इसे पढ़ाऊंगा नहीं लेकिन आगे। sin इनवर्स ब्रैकेट में 3x माइनस के 4x क्यूब, अगर यहीं पे अपने पास में आया 3 cos इनवर्स x है, उसको खोल दोगे? cos इनवर्स cos के आदमी को 4x क्यूब माइनस के 3x। तो बात की कि मैं पुराना याद हो नया देखिए, दोनों को मिला दो, उसको अकल कहते हैं। वो अकल होनी चाहिए। अगर तुम्हें इस पूरे खेल में से कुछ सब मैं इतने सब मैं तो भूल जाऊंगा, ये तो मुझे नहीं करने, तो पहला याद रखें, बस काफी है। लेकिन अगर सारे याद हो जाए तो बहुत बेहतरीन है। मेरे से सवाल अटकेंगे नहीं, सवाल तो अटकने नहीं है, लेकिन मैंने जानबूझ के तुमसे पहले 6 क्यों लिखवाए, क्योंकि मैं तुम्हें कुछ बेहतरीन समझा सकता हूँ लेवल 3 से पहले। तो पहले जो ऊपर वाला पॉइंट बहुत आसान है, ये वाला काफी आसान है, अगर ध्यान से देख पाओ तो ये वाले भी ठीक ही हैं, हिसाब किताब सही सही है, तो इस चीज को पहले लिख लें। ठीक है, एक सेट ऑफ प्रॉपर्टीज खत्म होती है और सेट ऑफ क्वेश्चन स्टार्ट होता है।
अब लेवल 3 ध्यान से सुना। प्रॉपर्टीज है लेवल 3, ध्यान से याद होनी चाहिए, बिल्कुल पर्टिकुलर सिस्टमेटिक याद होनी चाहिए, सिस्टमेटिक एकदम। और याद करने के लिए वही बात, दिमाग सिर्फ देखो, आंखों से मत देखो, वो अच्छी याद होती है। ठीक है, आ जाए प्रश्नों पे। कल तक तुम्हें कितने सवाल कर रहे थे लास्ट? 70। ठीक है, चैप्टर की मैप का तीसरा पॉइंट, प्रूव दैट इज तुम्हारा लेवल 3 है। तो पढ़ लिखने के बाद स्टार्ट होता है, इस वजह से ध्यान से बात सुनो। सबसे पहले तो जिन सवालों को तुम लोग कर रहे हैं उनका स्टैंडर्ड बहुत गिरा हुआ है, एकदम उच्च लेवल का है, कोई फर्क भी होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 71 सवाल है कि 10 उसके बाद में कॉस इनवर्स 4/5 प्लस के tan इनवर्स 2/3 और इक्वल टू लेके आना 70/6। ये प्रूव दैट करना है। प्रूव दैट कि इसको सॉल्व करेंगे 70/6 आएगा, ये प्रूव दैट है। तो पहले तो तुम लोग इसको सीखोगे। प्रूव दैट में तुम्हारे पास में कैटेगरी वाइज क्वेश्चन कराए जाएंगे। पहले सारे प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे तो अपने आप अंदाजा लग गया कि यहाँ कैटेगरी चेंज हो देंगे। मैं अब कैटेगरीज में ब्रांच नहीं दूंगा, ये वाली पढ़ेंगे, ये वाली पढ़ेंगे, तुम अपने आप समझ जाओगे कि हाँ कब चेंज करूंगा, ऑटोमेटिकली फील आएगी क्योंकि टोटली अलग होंगी। पुराने सवाल नए सवालों से बिल्कुल मैच नहीं किया करेंगे। ठीक है, ध्यान से बात समझना। सबसे पहली बात सॉल्व करने के लिए या तो मैं तुम्हें कहीं प्रॉपर्टी लिखवाऊं या मैं तुम्हें यहीं सिखा दूं, तो सीख लो यहाँ से। तुम्हारे पास में सबसे गोल्डन वर्ड्स, सारे फंक्शंस को 10 में कन्वर्ट करें, 10 में कन्वर्ट करें और 10 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो। 10 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है, 10 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। तुम लोगों ने ये वाला कन्वर्जन कल सीखा था, इस्तेमाल करना है, 10 की प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। जैसे मैं तुमसे क्या कहना चाह रहा हूं वो सुनो। ये cos इनवर्स 4/5 है, तो तुम मुझे बस इतना बता दो cos इनवर्स 4/5 का मतलब होता है कि बेस अपॉन में हाइपोटेनस है। अगर बेस 4 है, हाइपो 5 है, तो p की वैल्यू कितनी निकल के आएगी? 3। अगर p की वैल्यू 3 निकल के आती है तो तुमसे पूछता हूं बताओ भाई tan इनवर्स की वैल्यू बता क्या होगी? 3/4। तो तुम्हें सवाल को बदल देना। सवाल जब भी आएगा तो उसको 10 में लेके जाओ। जब तुम सवाल को बदलोगे तो सीधी बात है, यहाँ पे होगा 10 और ये बदल के आ जाएगा tan इनवर्स 3/4 और प्लस के tan इनवर्स 2/3। और मैंने तुमसे बस एक ही बात बोली कि एक सिंपल सी प्रॉपर्टी लिखी हुई है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, उसी का यूज करना है। मतलब हमने जो प्रॉपर्टीज नीचे लिखी है इनका कोई इस्तेमाल नहीं करना है, ऊपर लिखी है इनका भी कोई इस्तेमाल नहीं है। इतना भी इस्तेमाल होंगे सवालों को बदला जाएगा। अब आने वाले पूरे टाइम में तुम बस इन्हीं दोज में खेलोगे और कुछ नहीं करना। अब ध्यान से सभी लोग ये देखें कि तुम्हारे पास में ये लिखा हुआ है tan इनवर्स x और ये लिखा है tan इनवर्स y। ये किस में खुलता है पहले वो देखो। tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के एक्स वाई, ये ऐसे करके खुलेगा। इसको बस ध्यान से खोलेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो आंसर को आने देंगे। ये बताओ आज x की जगह पे कौन बैठा हुआ है? 3/4। और y की जगह पे कौन बैठा हुआ है? 2/3। जब तुम इसको खोल के बंद करने जा रहे हो इसके अंदर तो तुम बस ध्यान रखना वैल्यूज को सही जगह पुट करेंगे और कुछ खास नहीं। 10 अपनी जगह पे रहेगा, आगे वाला तो यानी प्रॉपर्टी बंद होगी उसमें tan इनवर्स ब्रैकेट में x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस 2/3 बटे में 1 माइनस के x मल्टीप्लाई वाई, x मल्टीप्लाई वाई यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई में 2/3। इसमें एक चीज कट रही है, नीचे वाले लोगों में कट रही है। 3 से 3 कटेगा और 2 से 4 कटेगा तो रह जाएगा 1/2। तुम्हारे पास में रह गया tan इनवर्स, नीचे चलेगा 1/2 और तुम ऊपर वाले का एलसीएम लो। 4 और 3 का एलसीएम कितना होता है? 12। तो अपन लोगों नीचे रखा 12। 4 से 12 काटेंगे तो 3, ऊपर किया 3 का मल्टीप्लाई, 3 दिया 9 प्लस 3 से 12 काटेंगे तो 4, ऊपर करेंगे 4 का तो 4 दूनी 8। अब ध्यान से अगर देखते हैं तुम्हारे पास रह गया tan इनवर्स 70/12/1/2 यानी 70/12/1/2, 1 इधर और 2 ऊपर
यानी तुम्हारे पास फिलहाल बचता है 10 इंटू में 10 इनवर्स, 17 इंटू में 2 अपॉन में 12 इंटू में 2 से 12 कटेगा 6, 10 से 10 काटा, आंसर 17 अपॉन में 6। काम की चीज लेवल 3 प्रूव दैट है। और लेवल 3 करने के तरीके में सबसे पहली बात, जो भी सवाल तुम्हें ये प्लस माइनस में मिलेंगे तुम उनको किस में कन्वर्ट करोगे, 10 में। जो भी सवाल तुम्हें अब मिलेंगे उसको 10 में कन्वर्ट करें और 10 में कन्वर्ट करके 10 की प्रॉपर्टी को यूज करें, आंसर ऑटोमेटिकली आएंगे। प्रूव दैट कि पहली कैटेगरी सवाल स्टार्ट हो चुके हैं अभी से। लगातार इतने करो कि तुम्हारे हाथों में ही सेट हो जाए बड़े तरह। क्वेश्चन देता हूं तुम लोगों को पहला, सारे सवाल 10 में कन्वर्ट करके ही करने हैं, सारे A to Z सारे 10 में कन्वर्ट करने हैं। प्रूव दैट कैटेगरी 1 है, अगली कैटेगरी है सब्स्टिट्यूशन। कैटेगरी 1 10 वाले सवाल, लिखवाई लो। कैटेगरी 2 सब्स्टिट्यूशन। बस खत्म। ठीक है, सवाल लिखें। क्वेश्चन नंबर 72, साइन ब्रैकेट में cos इनवर्स 3/5 प्लस साइन ब्रैकेट में 5/13 इक्वल टू में 63 अपॉन 65। पहली बात ये जो अंदर के cos और साइन है इन दोनों को 10 में लाओ, जोड़ो, प्रॉपर्टी लगाओ, बाद में देखेंगे बाकी सारी बातें। कैटेगरी 1 10 वाले सवाल है और कैटेगरी 2 सब्स्टिट्यूशन है। हमने जितनी प्रॉपर्टी लिखी है उसमें बस नीचे वाली काम की है, tan इनवर्स x प्लस वाई वाली और उससे नीचे वाली, नीचे वाली लगेगी सब्स्टिट्यूशन में और ऊपर वाली चली रहेंगी।
10 में कन्वर्ट करके जोड़ के सॉल्व करके बताना कि 10 के अंदर क्या बनेगा। आप तो साइन चलने दो। इस वाले का क्या बना, tan इनवर्स 3/5 का कितना, 4/3 प्लस इस वाले का tan इनवर्स क्या बनेगा 5/12 है। अब तुम्हें अंदर प्रॉपर्टी इस्तेमाल करनी है। अगर अंदर प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करें कौन सी का, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y क्या बन जाता है, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस xy। तो ध्यान से देखना, साइन tan इनवर्स x प्लस y यानी कि 4/3 प्लस के 5/में बाद है, और अपॉन में 1 माइनस 4/3 इंटू 5/में बाद है। दोनों को जोड़ना है, घटा के मल्टीप्लाई करना है, ऐसा कुछ हिसाब होता। अब चीजें कट जाएंगी, काट देना, एलसीएम ले लेना और ध्यान से देख लेना। साइन tan इनवर्स, ठीक है। उसके बाद में बाद है 3 का एलसीएम, बाद है 3 से बाद है कितनी बार 4, और 4 इंटू 4 ऊपर करेंगे तो 16, 12 से बाद है एक बार, ऊपर किया तो 5 एकम 5, नीचे चलने दिया 1 माइनस के 4 से 12 काटा 3 5/में 9, ठीक है। आगे साइन tan इनवर्स 16 और 5 21 अपॉन में 12 अपॉन में 9 में से 5 गए तो 4 अपॉन में 9। तो मैं आखिरी समय तक कभी कभी ये लगेगा ही नहीं कि आंसर आने की संभावना है, तो एकदम एंड टाइम पे जाकर स्ट्राइक करेगा हमेशा। इसमें अगला प्रोसेस इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी हम लोग जब इसको आगे बढ़ाएंगे तो आ जाएगा साइन tan इनवर्स, ऊपर लेते हैं 9 को यानी 21 मल्टीप्लाई में 9, और नीचे लेते हैं इसको 4 इंटू में 12। ये किसी आदमी से कट रहे हैं 3 से ये वाला 7 और 3 से ये वाला 4, 3 से 7 3 से 4, यानी ऊपर रह जाएगा साइन tan इनवर्स 7 इंटू 9 63 अपॉन में 4 इंटू 4। एक काम कर तो बताओ, साइन से tan नहीं कटता, साइन से साइन ही कटता है, tan से tan ही कटता है, तो उसको बदल भी नहीं सकते। तुम tan 90 माइनस थीटा करोगे तो cot थीटा आएगा, अब भी नहीं कटेगा। तुमने जिस तरह से पहले cos के लोगों को tan में लिया, sin के लोगों को tan में लिया, अब तुम उल्टा करो, अब तुम tan इनवर्स को किसमें लेके जाओ जिससे कि वो कट जाए। और कटने से पहले अगर मैं इसको थोड़ा साइड में लिख दूं, तुम्हारे पास चल रहा है tan इनवर्स 63/16, यानी कि p की वैल्यू 63 है और b की वैल्यू 16 है, तो s निकालने के लिए अंडर रूट में p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। हम लोगों को ये वाली गति पक्का रूप से आनी चाहिए। तुमने पीजीटी यूं नहीं पढ़ी है, पीजीटी तुम्हारा पीछा कभी नहीं छोड़ती, ठीक है। पहले 63 का स्क्वायर कर लेते हैं। अगर 63 का स्क्वायर करेंगे तो 9 18 36 6 3 9 3969, और 16 का स्क्वायर करेंगे तो 256। जब इसको जोड़ा जाएगा तब इसको जोड़ने पे क्या बनेगा, 9 6 15 हासिल 1 6 12 2 2 4, सही है 42 25। और जब इसका रूट करेंगे तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 65। तो अगर अपन लोग इसी को मतलब ये तो साइन है, साइन इनवर्स में कन्वर्ट करेंगे, साइन इनवर्स होता है p अपॉन में h, p यानी कि 63 और h यानी कि 65, यानी 63/65, और इसको काटने पे आंसर कितना आएगा 63 सही है। मतलब सवालों को किसमें कन्वर्ट करना है, 10 में। आखिरी सांस पे जाके तुम्हें एंड में पता चलेगा नेक्स्ट कर गया, ठीक है। हर हाल में आंसर आना चाहिए, दोबारा ट्राई करें। क्वेश्चन नंबर 73,
क्या कह रहा चंद्रकांत? स्टार्टिंग में भैया हम इसको पेन में कन्वर्ट करते हैं, हम शुरू से इसको साइन में कन्वर्ट ना करें। साइन की प्रॉपर्टी आती है हमें, साइन वर्स एक्स प्लस साइन वर्स वाई नहीं आती ना, इसलिए टेन की हमें टेन की प्रॉपर्टी आती है, टेन वर्स एक्स प्लस टेन वर्स वाई, साइन वर्स एक्स प्लस वाई की होती है, बना नहीं है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई की भी होती है, पर वो ऐसी प्रॉपर्टीज है कि अगर तुमने उन्हें लिखा, तुमने छोटी सी फिर को छोड़ दोगे, मतलब कुछ ऐसे बोलेंगे साइन वर्स एक्स वाई की, मतलब मैं ऐसे लिखता हूँ, ऊपर टाइम लिखता हूँ फिलहाल तो, एक्स वाई अंडर रूट में वन माइनस के एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स वाई अंडर रूट में वन माइनस के वाई स्क्वायर, इसलिए ठीक है, 10 में चलने दो, बात समझो। देखें भाई, कॉस साइन इनवर्स 3/5 प्लस के कॉट इनवर्स 3/2। एक बात सुन लो सभी लोग, ऑपोजिट करके लाना है, 6/5 लिमिट दे रहे हैं। बात ये कि अगर कॉट इनवर्स की वैल्यू 3/2 है तो टेन इनवर्स की वैल्यू 2/3 होगी, ठीक। 10 में कन्वर्ट करने का रीजन क्यों, हमें 10 की प्रॉपर्टी लिखवाई गई है तो मैं तुम्हें उसी से आंसर निकलवाऊंगा क्योंकि वो छोटी है, साइन और कॉस की तुम लिखने के बाद तो जीवन में इस्तेमाल ही नहीं करोगे कभी। टू थर्ड का पहला पार्ट ट्रिग्नोमेट्री को 10 में कन्वर्ट करना, जानबूझ के रूट रूट में दिया है बस कर दी।
आ गया आंसर। मैच करा पूरा पूरा मैच कर गया ना, मतलब ये कॉस है, टेन वर्स क्या बनेगा इसका 3/3 में, और इसका टेन वर्स क्या बनेगा 2/3 में 3। कॉस के साथ में चलने दिया टेन वर्स x प्लस वाई यानी कि 3/4 प्लस के 2/3 में 3 अपॉन में 1 माइनस 3/3 में 4 इंटू 2/3 में 3, ये ऐसे टूटेगा ना। अब जब इसका एलसीएम लेंगे तो cos टेन वर्स एलसीएम लेने पे आ जाएगा बाद है 17/3 में बाद है, एलसीएम लेकर सीधे सेट किया और नीचे आएगा 1 में 2, तो इधर ये ऊपर यानी कि cos टेन वर्स 70/6 में 6 होगा जहां तक है। अब ये तुम्हारे पास में p है और ये वाला तुम्हारे पास में p है। अगर x निकालेंगे 70 का स्क्वायर 289 और 6 का 36 जोड़ेंगे तो कितना आता है अपने आप में 325। 325 का रूट 5 रूट दे दे तो तुम्हारे पास में h के निकल के आ जाएगी 5 रूट दे दे। और उसके बाद में cos इनवर्स निकालने के लिए बेस अपॉन हाइपोटेनस यानी कि 6 पॉइंट में 5 रूट दे दे और ये कटेगा, खत्म आंसर। कुछ क्रिएटिव कमी नहीं है टेन इनवर्स वाली में। फिर मैं तुम्हें कुछ ऐसे सवाल देता हूँ, अब मतलब है भाई प्रॉपर्टी का यूज करना है, पर शायद तुम्हारे आंसर मुझसे लेट निकलेंगे। जिस आंसर को तुम निकालने में 2 4 6 5 10 लाइन लगाओगे, 2 3 या 4 लाइन लगा कर देंगे, पर तुम बताऊंगा नहीं, तब तक तुम्हारा आंसर नहीं आएंगे तब तक। हाँ भाई 74 cot tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x की वैल्यू फाइंड करें, निकालें आंसर। मतलब जैसे इक्वल टू यहाँ पे 6/3 में 5 रूट तेरे लाना था, अब बताना है कि सामने क्या आएगा और कुछ है। फाइंड करो वैल्यू, फाइंड द वैल्यू ऑफ। अब कैसे करोगे तो अपनी बुद्धि का उपयोग करना है, पर कर लो फिर मैं तो बता। बढ़िया रहेगा आंसर, ध्यान से। तुम बेसिकली क्या सोच सकते हो बताते हो, आंसर 0 है। मैं बताता हूँ क्या सोच सकता कोई भी आदमी कि साहब जैसे कि कॉट का उल्टा tan होता है, तो यहाँ पे कॉट इनवर्स की वैल्यू x है, तो tan इनवर्स की क्या होगी 1/x। तो तुम प्रॉपर्टी लगाओगे तुम्हें नीचे मिलेगा 0 और तुम मुझे तबाह। तुम्हें सोचोगे कि कहीं सवाल गलत तो नहीं है, तो मैं तो बताता हूँ कि एक नॉर्मल ह्यूमन ये सोचता है कि पहले तो ऐसे कर लेते हैं कॉट के बाद में tan इनवर्स x प्लस के tan इनवर्स 1/x, और फिर वही नॉर्मल आदमी इसकी प्रॉपर्टी में जाता है tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस के x इंटू में y, फिर इसको काट देगा तो रह जाएगा cot tan इनवर्स आ जाएगा x प्लस के 1/x और नीचे 1 माइनस 1 0 0 से डिवाइड करना है, नॉट डिफाइन तो मैंने लिख दिया tan इनवर्स नॉट डिफाइन। tan नॉट डिफाइन कब देता है, tan रूट 3 कब देता है 60 पर, tan नॉट डिफाइन कब देता है 90 पर। तो मैंने इसमें लगा दिया cot 90 और cot 90 पे कितना देता है, फिर tan नॉट डिफाइन कब देगा 90 पर, तो cot 90 पर कितना देता है 0 आंसर। एक नॉर्मल इंसान ऐसे ही करेगा। अब मैं तुमसे यही तो कह रहा था कि तुम करोगे तो आंसर सही निकलेंगे, मुझे बताना नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर मुझे मौका मिल जाए कुछ नया बोलने का इस जगह पे तो कोई बुराई नहीं है। जरा अपनी पहले ना प्रॉपर्टी देखना है एक बार। हाँ tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x कितना होता है 90, और इसी बात को तुमसे यहाँ कहता हूँ, जरा यहाँ देखिए भाई tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स क्या होता है, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होगा 90, मैं सीधे लिखा cot 90। तो उससे भी सही निकलेगा, और वही मेन है क्योंकि इससे तुम एक का सवाल कर पाओगे, उससे शायद थोड़ी कर पाओगे। ठीक है, अगला देख लो।
कोई नहीं, तुम अपने मेथड पे तुम्हें उसी बात पर ही रहना, 10 में तोड़ेंगे 10 में तोड़ेंगे, है ना। 10 इनवर्स x माइनस के कॉट इनवर्स x इक्वल, अब तो लग जाएगी प्रॉपर्टी, तो प्लस में लगती है, अब नहीं लगनी, ठीक है। और इक्वल टू में लगा हुआ है 10 इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3। बुद्धि का प्रयोग करें जैसे पिछली बार किया था, कॉट को 10 में तोड़ दें और सॉल्व होने दें। मैं भले ही शॉर्ट में कर सकता हूँ पर नहीं, मुझे शॉर्टकट में नहीं आना, तुम अपने दिमाग का इस्तेमाल करो, 10 को कॉट में तोड़ो और माइनस वाली प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करो, बस। हम 2 दिन तक यही सवाल सीखोगे, यही करोगे। इस बार इन चीजों नहीं बनेगा, इसका कोई दुख नहीं है, ये 2 है, बढ़िया आंसर है। हिसाब किताब बना क्या नहीं, सुने कोई बात नहीं, वो बनने वाली बात तो करने भी है तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना इनसे। हाँ भाई ये 10 इनवर्स x, वही तुमने किस में तोड़ा, 10 इनवर्स 1 अपॉन x, और सामने चल रहा है 10 इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3। चलो सबसे पहली बात ये कि तुम लोग उस लेवल पे तो आ चुके हो, यहाँ सबको 10 में तोड़ना है, प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करना है। अब आंसर तुमसे निकले आने के लिए वो बात की बात है, पहले तोड़ने वाली प्रॉपर्टी सीखे तो मोस्ट इंपोर्टेंट काम हो चुका है। अब दूसरी बात, अगर हम इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करेंगे तो मतलब प्रॉपर्टी अपने पास में क्या है, 10 इनवर्स x माइनस के y इज इक्वल टू में किस में जाता है, 10 इनवर्स x माइनस के y अपॉन में 1 प्लस एक्स वाई, तो उसका इस्तेमाल करने पर 10 इनवर्स x माइनस के y अपॉन में 1 प्लस एक्स इंटू में y, और इक्वल टू में चल ही रहा है 10 इनवर्स 1 अपॉन में रूट 3। तुम इसको तो जानती हो कि ये वाला 10 इनवर्स x ठीक है, लेकिन अगर मैं यहाँ पे देखूंगा तो बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस के 1 अपॉन में x, और नीचे वाला अपने आप में क्या कन्वर्ट हो चुका होगा, इससे घटेगा तो 1 प्लस 1 2 आ चुका है। सामने मैंने 10 इनवर्स 1 अपॉन रूट 3 को नहीं चढ़ा। मैं बस एक बात और कहता हूँ कि अगर मैं 2 को उधर ले लेता हूँ अंदर, बन जाएगा 2x। अब ये हमारे पास में 10 इनवर्स
ये है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में 2x और इक्वल टू में है tan इनवर्स 1 में रूट 3। सिंपल बात है कि दोनों इक्वल है, मतलब वो वाला सिस्टम पर एक्सपोनेंट से पावर से इक्वल होता है। अब इसमें क्या क्या इक्वल होगा ये बताओ। अगर ये दोनों इक्वल में है तो सीधी सीधी बात है कि इस ब्रैकेट के अंदर वाला आदमी और इसके अंदर वाला आदमी इक्वल लगाओ। भाई यहाँ पर भी tan इनवर्स, यहाँ पर tan इनवर्स, इसके अंदर है एक्स स्क्वायर माइनस के 1 में 2x, बीचों बीच में इनके इक्वल है, और इसके अंदर 1 में रूट 3। इसको हम लोग बोलते हैं भाई कंपेयरिंग। हमने दोनों को कंपेयर किया, तो मैं एक मोटे मोटे तौर पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगली तरीका ऐसा हो या ना हो, मैं बस ये दिखाना नहीं चाह रहा कि यार ये आना चाहिए था, तब सवाल हो जाता है। बस हो जाता है, कैसे भी हो जाता है क्वेश्चन, तो बस थोड़ा बहुत दिमाग लगाने वाली बात है। आदमी इसमें आगे क्या सोच सकता है बताओ। क्रॉस मल्टीप्लाई, अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस के रूट 3, और इसका इससे करेंगे तो 2x। मैंने 2x को बुला लिया, तो रूट 3 एक्स स्क्वायर माइनस के 2x और माइनस के रूट 3 इक्वल टू में 0। आदमी इसमें क्या सोचेगा, ये प्रश्न इसे तो अलग दिया, अपन तो उस पे है नहीं, हम पढ़े हुए नहीं थे वहां पे, बस बात यही है। यहाँ क्या कर सकते हैं, स्प्लिटिंग मिनटम करते हुए कर सकते हैं भाई, बट एक फॉर्मूला अप्लाई कर लो ज्यादा अच्छा है। स्प्लिटिंग मिनटम तो सीधे निकाल देगा लोगों को, कॉमन कॉमन लेने में इस वजह से हमने फॉर्मूला अप्लाई करा, x इक्वल टू माइनस के भी प्लस माइनस के अंडर रूट 3 स्क्वायर माइनस की 4ac अपॉन में 2। ऐसे लाइन मत लड़ा दो जब गति को प्राप्त होने की संभावना पहले कदम पे हो जाए। पहला पैर और सीरीज से ढंग से अलग, सिंपल सीरीज सेव के लिए। अच्छा b की वैल्यू कितनी है अपने पास में -2, तो यहाँ पे -2 रखता तो +2 हो गया, अंडर रूट b का स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 7 माइनस के 4 इंटू में a की जगह पे रूट 3 और इंटू में c की जगह पे माइनस की रूट 3 और अपॉन में 2 इंटू में a की जगह पे रूट 3। तो सॉल्व करेंगे तो x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस के अंडर द रूट ऑफ 4 माइनस और माइनस प्लस 4 दिया 12 अपॉन में 2 रूट 3। x इक्वल टू में 2 प्लस माइनस के अंडर रूट में आ जाएगा 16 और अपॉन में चल रहा है 2 रूट 3। तो मुझे और बातें बताओ कि 16 का रूट, तो अपने पास में एक तो 2 प्लस 4 अपॉन में 2 रूट 3 चलता है, दूसरा कौन चलता है 2 माइनस के 4 अपॉन में 2 रूट 3। हाँ भाई 4 हो, तो यानी कि x इक्वल टू में 6 अपॉन में 2 रूट 3 और एक चल रहा है x इक्वल टू में 2 में 4 गए माइनस के 2 अपॉन में 2 रूट 3। हालांकि सवाल अभी कंप्लीट और हो जाता है एक बात के साथ, लेकिन फिलहाल इसी से ले लेते हैं। 2 से काटो 3 और इससे भी कट जाएगा तो रूट 3, मतलब यहाँ पे काटोगे तो आंसर x इक्वल टू माइनस के 1 अपॉन में रूट 3। अब दोनों में से कौन सा आंसर सही है, 10 रूट 3 देता है माइनस 1 अपॉन रूट 3 माइनस 1 अपॉन रूट 3 देता है। तो आंसर दोनों में से कोई एक वैलिड है, क्या हुआ आंसर दोनों में से कोई एक ही वैलिड है रूट 3। तो अपन लोगों ने इस मेथड से करा है, उस मेथड में बुराई तो कुछ नहीं है, तो फिर भी कुछ बातों को ध्यान रखना होता है कि ऐसा मान लो कि जब ये नेगेटिव वाले फंक्शंस है, कोई सही आंसर कोई सारी फंक्शन आंसर पॉजिटिव ही पहली प्रायोरिटी है प्रिंसिपल डोमेन के अकॉर्डिंग। और तो सही रीजन ये नहीं है जो मैं तुम्हें बता रहा हूँ, ये तो मैंने तुम्हें ये बताया कि सवाल हो जाता है भाई, तो उसको बस बढ़ा दो, उसको ऑटोमेटिकली हो जाता है आंसर रूट 3 चलेगा। कुछ रीजन है कि अगर नेगेटिव आंसर इसके अंदर पुट किया जाएगा तो वैल्यू सेटिस्फाई नहीं होती है, कुल मिला के नहीं बैठता मामला सेट है, कुछ गड़बड़ कहीं ना कहीं तो। लेकिन रूट 3 इज द करेक्ट आंसर। पॉइंट ये कि सॉल्व हुआ, मैंने कोई नई बात नहीं सिखाई है, मैंने साफ साफ बस ये बोला कि सब 10 में कन्वर्ट करेंगे, प्रॉपर्टी यूज करेंगे, आंसर आगे बढ़ाएंगे। और जितना लंबा ये किया ये उतना लंबा है भी नहीं ना, ये छोटा भी है, मैं तो छोटा वाला दिखा देता हूँ, लेकिन छोटा वाला कैसे। तो हमारे पास में सवाल ये लिखा है tan इनवर्स x माइनस के cot इनवर्स x इक्वल टू tan इनवर्स 1 अपॉन बाय रूट 3। ये बताओ tan 1 अपॉन रूट 3 कब देता है, सोच लो मैं लिखने से पहले। पाई बाई 6 पर 30 पर देता है ना, 30 पर पाई बाई 6
और एक प्रॉपर्टी और याद है मुझे, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू में कितना 90। दोनों अब क्या करोगे इसमें एलिमिनेट, मतलब कितना छोटा जाएगा अभी 40 cot का 10 और 10 कितने हो जाएंगे 2 tan इनवर्स x, और ये जुड़ जाएंगे पाई बाई 6 प्लस के पाई बाई 2, जोड़ दो एक बार ध्यान से एलसीएम लेकर, अलग ही जोड़ लो। पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 2 को अगर जोड़ते हैं तो 6 और 2 का एलसीएम 6, 6 से 6 कटेगा, एक ऊपर पाई 2 से 6 कटेगा तो 3 ऊपर आने की 3 पाई जोड़ेंगे तो कितना 4 पाई बटे में 6 काटेंगे तो 2 पाई बटे में 3, यानी कि बने 2 पाई बाई 3। और काम की पॉइंट अभी और भी है, 2 से 2 कटा, एंड कर देंगे एक बार इनवर्स को, तो x इक्वल टू में 10 पाई बाई 3, एक सेकंड 1060 की वैल्यू, x का आंसर ये करेक्ट आंसर है, तुमसे बोला था। तो बात है कि दोनों मेथड्स की लेंथ देखें, लेकिन तुम अपने आप नहीं कर सकते ना, तुम्हें बस ये बोला कि 10 में कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर्टी का यूज करेंगे, तुम वही सोच रहे हो, उससे भी तो आंसर तक पहुंचते तो हो, पर मल्टीपल अप्रोच होने के कारण उस आंसर को देने में गड़बड़ हो सकती है, आंसर सही भी निकलेगा पर ये नहीं पहचान पाएंगे कि सही कौन सा है गलत कौन सा है, निकाल तो देंगे लेकिन, पर ये वाली चीज देखी कि फिर भी ठीक ठाक गई थी एज कम्पेयर टू उसके। ये क्या चल रहा था पता, प्रूव दैट कौन से वाले क्वेश्चन चल रही है, 10 वाले सवाल है सादे के सादे, पर तुम्हें बहुत लंबा टाइम लग जाएगा फिल्टर करने में अगर तुम रिवीजन नहीं करा तो। जैसे मैं तुम्हें अगला सवाल देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 76, 10 में कन्वर्ट करना है, यही तुम्हारा उसूल है, इससे ऊपर तुम कुछ भी छिड़का नहीं, जब तक मत करना जब तक मैं तुम्हें कुछ करवाऊंगा। हाँ भाई इसे लिखें, साइन कॉस इन कॉस कॉस थीटा 10 साइन इनवर्स 5 अपॉन में 13 कॉस इनवर्स 3 बटे में 5 और इक्वल टू में 65 अपॉन में 16 कल सॉरी 63 अपॉन में 16 निकालें। बिल्कुल भाई 10 में कन्वर्ट आंसर आगे बढ़ाओ। अगले सवाल में सेम ऐसे ही दूंगा पर मैं जांच लूंगा उसमें। हमें हमेशा एक चीज ध्यान रखनी होती है, मैं तुम्हें अलग अलग सवाल ना कर रहा हूँ मल्टीपल, एक टाइप के सीक्वेंस को करते रहो लगातार। लेवल 22 डिवाइस रखना,
नहीं बना के आंसर करना पड़ेगा। टेन, ये वाला किस में जाएगा? टेन इनवर्स कितना? 5/में बाद है, और ये वाला टेन इनवर्स 4/3। फिर जब तुम लोग प्रॉपर्टी का इस्तेमाल करोगे तो टेन इनवर्स 5/में बाद है प्लस के 4/3 अपॉन में 1 माइनस के 5/12 इंटू 4/3 एलसीएम 10 इंटू में टेन इनवर्स 15 नहीं, वो तो 5 जाएगा। 16 21 में बाद है ऊपर 21 में बाद है। जब 3 से हिसाब किताब लगाएंगे तो 1 माइनस के 5 में तो लोग घटाए नहीं कि मैंने भी 10 इंटू में 10 बस ये वाला आ जाएगा 21 में बाद है, और जब घटाएंगे तो 4 में 9 इंटीरियर और एक्सटीरियर, यानी कि तुम्हारे पास में 10 इंटू में 10 बस 21 मल्टीप्लाई में 9 में 12 मल्टीप्लाई में 4 कटेंगे 3 से 7 3 से 4 63 में 16 डायरेक्ट आए, कुछ काटना और नहीं पड़ा, कुछ बदलना भी नहीं पड़ा। एक सवाल तुम अपने घर करने के लिए लिखो और सोच समझ के देखो, शांति से करना। लोग कल भी इन्हीं सवालों के सिलसिले को आगे बढ़ाओगे। Prove that sin में क्या गुणनाते रहते हैं? दोनों तो प्राथमिक जीव होता है, वो चय 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 करता है, जीव सुनिए, उसके बाद सुनिए तुमने इक्वल टू में माइनस के 56/65। इसको शांति से सॉल्व करना, क्योंकि इसमें काम की चीज क्या है, कॉस में अगर नेगेटिव है तो वो नेगेटिव खाता नहीं है, उसके बाद तुम कॉस को 10 में लेके आओगे, उसके बाद तुम प्रॉपर्टी लगाओगे, देखो लंबा सवाल जाएगा। ठीक है, चलो कल करेंगे आगे।